वो बात क्या बापू, और बहुत उदास दिखते तो बताओ बात क्या क्या कि मैं रियासत चित्तौड़गढ़ का जमींदार, मुझे लोग ठाकुर अजगर सिंह के नाम से। अरे ठाकुर साहब देखा नहीं अभी हमारी शान को। शाबाश, ठाकुर साहब देखा नहीं अभी हमारी शान को। बहुत अच्छे। कहो दोबारा घंटे में भादू पूरन कुम्हार को। हाँ, पूरन कुम्हार कौन है रे? दरुहा। एक दरुहा शराबी की तारीफ करता है। अगर कच्ची पिया दो तो मन हो जाएगा पिटवा दो। कच्ची पिलाकर, कच्ची पिया कर और ये उसको हम पक्की पिला दे? पक्की पिया दो। ठाकुर साहब तो भरी बजा रहा। हाँ। एक ना दो मूड करवा लो। ओ ऐसी ऐसी ये खूबी या खोही। कोई नहीं, खूबी उसकी तारीफ बताते हैं। और ये जो उसको हम इंग्लिश पिलाते ठाकुर साहब तो अपने मूड कटवा दो। अरे मोर कहीं के इंग्लिश शराब उसको पिला के हम अपना सर कटवा ले? काहे पियावो? कहीं तक तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। काहे पियावो? लेकिन ये तो ऐसा इंसान है, हाँ। तो ऐसे इंसानों की अक्सर हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे शख्स को अपने अंडर में रखो। वैसे शख्स अपने अंडर पर रखे। अंडर पर नहीं, बच्चन पर बताई दे। कहा तो अंडर पर रखो। मुर्गी हाउ। हाँ। अंडर का मतलब उससे ताल्लुकात बनाए रखो। हाँ, उसे तालम काट रखो। तालम का कुछ पढ़ लिख लेते तो साले ऐसी भाषा नहीं कहते। हाँ? ताल्लुकात ताल्लुकात मतलब उससे जान पहचान बनाए रखो। जान पहचान। जब कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो फिर हम तेरे द्वारा बुला लेंगे। जब जरूरत पड़े ठाकुर साहब हमारे द्वारे बुला ली। तुम्हारे द्वारे का तुम्हें तो बड़े महतिया है। फैसला हमारे द्वारे। फैसले के बच्चे कहने का मतलब पूरन कुम्हार के पास तुमको हम भेजेंगे। हमारी बात उससे जाके बताएंगे। फिर उसको बुला करके हमारे पास लाओगे। हाँ। फिर उससे हम मन मुताबिक काम लेंगे। ये बात या बारात देखो, बारात बताए रहा। ये बात एक तो सारे पढ़े लिखे नहीं, दूसरे कानों से बहिरा, सभी तो तुम्हारे कमजोरी है। बारात बारात नहीं होगा, बारात कहा जाता, बात बोला जाता है रे। बात खैर ये सभी बातें छोड़ो, नौकरी को बात की रही। तुझे मालूम होना चाहिए कि जब तक हम किसी नशे का सेवन नहीं करते, नशेबाज हो, हमारा दिल और ये सारा दिमाग स्थिर नहीं रहता। मतलब इसलिए तत्काल यहाँ से भाग करके जाओ। हाँ। और हमारे लिए तो बहुत जल्द से जल्द एक सिगरेट की डिब्बी लेकर आओ। कोई नंबर लगी? अबे सिगरेट का भी कोई नंबर होता है क्या? नाप दिखाओ। नाप? आपके लिए एक लेडी चड्ढी लाए। चड्ढी नहीं, पेटी कोट ब्लाउज ले आओ। अरे पहिरो कुछ तो सुधर जाओ। सिगरेट की डिब्बी, सिगरेट की बोटी। सिगरेट की बोटी बताए रहा। सिगरेट नहीं समझता रे? वही पीने वाली सिगरेट। जो पीने वाली। जा लेकर आ भट। हेलो, हमारे भाई साहब भगवंत सिंह कलमापुर के निवासी। भगवंत सिंह कलमापुर के निवासी, इनका कहना है कि भाई जितने लोग खड़े हैं ये बैठ जाएं। ठाकुर साहब लाए हैं लोलो पियो। लोलो पियो कहा जाता है ठाकुर साहब ये लो पियो, साले लोलो पियो बता रहे हैं। चल सिगरेट इधर लाओ। तो माचिस लाओ दौड़ करके। माचिस का छोटा भाई है। फिर बेवकूफी वाली बात। अरे माचिस का छोटा भाई क्या होता है रे? माचिस का छोटा भाई दिया सलाई। अरे दिया सलाई कहो, माचिस कहो, बात ही की हुई। एक नहीं हुई। हाँ। माचिस का छोटा भाई। वे माचिस का कोई फैमिली है क्या? दिखाए। कहाँ है छोटा भाई, दिखाओ। माचिस का छोटा भाई दिया सलाई। भट्टा की ईंट घूम रहे हो पूरी। ये माचिस का, अबे इसे दिया सलाई कहो या माचिस कहो? माचिस का छोटा भाई दिया सलाई। तुम नकली नहीं है। ये देखो, ये देखो। मतलब महिला हो, पढ़े लिखे
नहीं हो क्या? कानों को आंखों से करे अंधे भी हो क्या? हैं? गवाह है आपको सही भाई ठाकुर कहने में शर्म लग रही ना? वन सिगरेट? यस बहुत जल्दी सुधर। अभी तो साले शुद्ध हिंदी नहीं कह पा रहे थे। टेम्पू टेम्पू थैंक यू। सिगरेट चाहिए ना? यस यस कहीं लो कहीं थैंक यू। सिगरेट उठाओ और चलो गेट पर पहुंचो, वहीं बैठ करके पियो। हटो यहाँ से, साले बड़ा बड़ा मूड ऑफ कर रहे। कहाँ पीने जा रहे हो? अरे गेट पर जाके पी रहे। साले कुत्ते हैं, इनको ज्यादा मुंह से लगाओ, साले मुंह चूमने की कोशिश करेंगे। हैं? रे नौकर, रे बहिरवा, हट! जिस वक्त ये अपनी सिगरेट को मैंने अपने मुख से लगाया और लगाने के बाद हमने सिगरेट के कश को खींचा, राजेश तुम्हारे अंदर गवा कहा रे धुआं तो साले ऐसे बोलो, धुआं की बात करो। उस वक्त हमारे दिल की बात एकदम जुबान पर आ गई। दिल की बात कहने का मतलब, तेरे साथ साथ हर इंसान को इस बात की जानकारी है कि मैं रियासत चित्तौड़गढ़ का जमींदार हूँ। जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ। अरे हजारों बीघे जमीन आपके पास है। हजारों बीघे जमीन हमारे पास होने के नाते हमारे फार्म पर 150-200 लेबर हर समय काम किया करते ये हैं। तो डेली का काम है। उन लेबरों की जिम्मेदारी के लिए शांति नगर का एक इंसान जिसका नाम है दीनदयाल उर्फ दिनुआ, नुआ दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया। लीडर नहीं समझता? जिम्मेदार, मुखिया, चाहे कह लो शीरवान या मेट, जानते हो? उसके जिम्मेदारी दे पे काम तो कर दिया 150-200 लेबरों की जिम्मेदारी हमने दिनुआ को दे दिया। दे दिया। दिनुआ की देख रेख में लेबर हमेशा फार्म पर काम धाम किया करते ये हैं। तो डेली का काम है, काम करना। आज कई वर्षों से बड़ा अच्छा काम धाम होता चला रहा है। हाँ हाँ इस बार करीब 1 महीने से हम फार्म की तरफ नहीं पहुँचे। पहुँचो नहीं। तुम तो अक्सर आए जाए करते हो। हमारे डेली का काम है आना जाना। तो ये बताओ, दिनुआ के द्वारा हाँ। जो फार्म पर लेबरों से काम करवाया जा रहा है तो? वो काम किस प्रकार चल रहा है? काम कितना हो गया है? काम कहाँ तक पहुँच गया है? वो काम जहाँ तहाँ ठप पड़ा है। क्या बताया? जहाँ तहाँ बंद पड़ा है। अरे ये काम बंद क्यों है रे? हम कहीं तुम बंद कराए हो अरे यार। हम क्यों बंद करवा देंगे? और दिनों में गया ना सुबह सुबह। मिला था हाँ तो पूछा था कहीं क्या दिनों का काम कहे बंद फार्म क्या? तो क्या बताया दिनुआ ने? दिनों का रे कोई पुरान पैसा ले बन क्या हिसाब ना करे। तो पुराना पैसा साले दिनुआ का कोई खाया जाता है क्या? आए अपना पैसा ले जाए। वो कहा जरा पुरान पेमेंट ना करे हो ले तेरे ऐसा काम बंद पड़ा भाई। क्या? तो लगता है दिनुआ साले के कुछ ज्यादा चर्बी चढ़ी है। दिनुआ बंद करा दिनुआ। रमुआ, ठाकुर साहब तो क्या सुनाया खबर? अरे रमुआ मुझे क्या सुना? और खबर आके रमुआ मुझे बात सुनकर मुझे मारा गया। अब तो दिनुआ है साला और बहुत बढ़ गया, जिससे गुस्सा ये तू ना हमारा हुआ। औकात को भूल करके दिनुआ ने लेबरों से काम बंद करवा दिया है। इसलिए तो हर काम को छोड़ करके तत्काल यहाँ से भागते हुए कड़ी के अंदर जाओ। क्या करने? हमारा बेटा जिसका नाम है ठाकुर अभय सिंह, कल ही लंदन से पढ़ाई करके हवेली को वापस आया है। हमारे बेटे अभय सिंह को फौरन बुला करके लाओ। अभी यार है। जाओ। तेरा मुंह है मशीन भोसड़ी के बाद। कौन भाषा बोलता है रे? मैं कह रहा हूं। हमने कहा था हमारे बेटे को बुला लाओ। कह रहा हूं भाईभाई सिंह। क्या बताया जाके? भाईभाई सिंह। अरे बहिरे, हमरे बेटे का नाम है ठाकुर अभय सिंह। अभय सिंह? साले भय सिंह क्या होता है?
गलती हुई है। गलती तो कर ही आए हो। खैर, हमें मालूम हो गया तुम्हें नाम लेने में समस्या है, तो नाम लेने की जरूरत नहीं। जाओ इस बार उससे जाके बोलो छोटे भैया, छोटे मालिक, छोटे सरकार, छोटे छोटे कह के बुलाओ। छोटे चला छोटे छोटी 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 अरे छोटी ओ छोटी मालिक बात करने का ढंग तरीका है मालूम क्या? इतने जूते मारूंगा साले सर गंजा जगह चिमिर का। अब क्या बात है सारे, फिर उधर ताक झांक रहे हो, क्या हो गया है? बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम, इतने जूते मारूंगा सर गंदा हो गया चिमिर खा गई। तुम्हारी ये औकात है साले, हमने जूता मारोगे? हमारी औकात कहाँ है? तो फिर कौन भाषा बोल कह रहे? मैं तो कह रहा हूँ, हमने कहा था हमारे बेटे को बुला लाओ। कह रहा हूँ छोटी क्या बताया जाके? छोटी मालिक 1 मिनट में बहिरापन ठीक कर देंगे साले। छोटी अरे छोटे बताया था, छोटे। छोटे तो साले छोटी क्या होता है रे? गलती हुई। अब हम समझ गए, एक साथ तुम ज्यादा शब्द नहीं कह सकते, इसलिए जाओ जाकर के मात्र एक शब्द बोलो, छोटे भैया। छोटे भैया इतना तो कह लोगे, छोटे भैया तुम्हारे पिताजी तुम्हें ऊंची कढ़ी की चौपाल पे बुलाया है। अब की गलती नहीं बस हुई। इतना ही बोलो जाके। चलो तुम बोलो। 4 बजे तक कटिंग करना। अरे छोटे मालिक, हाँ बोल, क्या बात है? तुम्हारे पिताजी ऊंची गड़हरी में बुला रहे। क्यों दिमाग खाए हो रहे हमारा? बुलाए ना। चलो तुम्हारी बदतमीजी का सबक हम वही। मैं तेजी से सरखम सरे मेराज करता हूँ और मैं अपने पिताजी को नमस्कार। तो बुलवाया है किस लिए? और पिताजी अपने पास और राजे दिल फरमाइए जो बातें हो। और बोली की गोली लगी हुई कले जय और रक्त परल, और रक्त परल नैना हुए और छाया क्रोध। तो आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? आप क्या अरे बात कर रहे हो? और मेरे प्यारे पिता, बात कोई समझ में आती नहीं। राजे दिल हो जो कुछ बयां सब करो, भी सुने चैन दिल को। पापा हर बात को खुले शब्दों में आना क्या करो। और ये हमें बताओ, ये कौन साला कमबख्त था जो हवेली के अंदर हमें बुलाने गया था? अरे बुलाने के लिए तो गया था अपना नौकर रमुआ, रमुआ गया था? और रमुआ को तो हमने भेजा तभी वो बुलाया। आज बेटा लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में कुछ लग रहे हो। ठीक है, मैं रमुआ को बुला देता हूँ। अरे रमुआ, ओ रमुआ, लेकिन बेटा ये तुम्हारा कौन तरीका है? आते आते नौकर को मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद तो चलो कोई छोड़ो, राइफल उठा के उसकी तरफ फायर कर दिया। अरे कहीं नौकर मर जाता तो? मर जाने दो, कौन हमारे खानदान का है साला? वो सब बात ठीक है, खानदान का नहीं तो क्या गोली मार दोगे? तो क्या हमसे इस तरीके से बातचीत करेगा क्या? लेकिन इस वक्त उसने तो कोई गलती किया नहीं। इस वक्त यहाँ नहीं किया है। फिर तुमने बुलाया, उसे मारने लगे। ये हवेली के अंदर यही बुलाने गया था। अरे जब हमने भेजा तब वो गया, उसकी क्या गलती है? तुम्हारे कहने से गया था। हाँ, सफर से थका हुआ था, फिर सो गया। सो करके उठे, स्नान किया। स्नान करके नौकरानी ने नाश्ता लगा दिया। हम नाश्ता करने जा रहे थे,
ये साला तब तक पहुंच गया। इसने जानते हो मुझसे क्या कहा? क्या कहा? कहा भाई भाई सिंह चलो तुम्हारे पापा ने ऊंची गड़ेरी पर याद किया। साला बहुत बदतमीज नौकर है, कितनी बार समझा चुके हैं, बात को सोच समझ लो वाले उसके बाद में बोलो। खैर बेटा नाराजगी खत्म करो, हम इसको बुला करके भी समझा देते हैं, गलती नहीं करेगा। बुलाओ। अरे रमुआ, ओ रमुआ, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमको भाई भाई सिंह कहोगे? उठाकर हम तुम्हें भेजे के भट पटके साले। बहुत गरम है। हर वक्त गर्म रहता हूँ। कई महीना कई महीने से? कई महीने गरम हो। का हम महीने से गर्म है कारे? अस्पताल नहीं गए रहो। क्या करने जाए अस्पताल? गरम हो अरे साले हमारा दिमाग हर वक्त मूड गर्म रहता है। तो तुम जांच करो, तुम्हारा गुर्दा खराब हो। गुर्दा हमारा फेफड़ा खराब है। तुम्हारा मुंह तो गरम है। ये साले हर वक्त मेरा मूड गर्म रहता है। और शुक्र इस बात का मना कि पापा ने तेरे ऊपर रहमो करम फरमा दिया, राइफल की नाल पकड़ लिया जो हवाई फायर हो गई, तुम बच गए हो। वरना अभी तुम खड़े नहीं जमीन पर पड़े नजर आते। देखो ठाकुर साहब के पुराने नौकर हैं, तब हे बचे हो आज। इसीलिए ठाकुर साहब हम पे रहम खा के आपकी नार पकड़ लिए। ऐसा नहीं करते बेटा, देखो। अरे नहीं, गाली गंदा नहीं बेटा। साले कौन अरे है? नहीं बेटा, शांत शांत। देखो ऐसा है बेटा, इस नौकर के पास मजबूरी है। काहे की मजबूरी है? देखो पहली बात तो ये नौकर अपना पढ़ा लिखा नहीं है। अरे पढ़ा लिखा नहीं तो साला के इस तरीके से बातचीत करेगा? अरे दूसरी बात, कानों से साला बहिरा भी है, काम तो फास्ट करता है, बहिरा है। लेकिन कमजोरी कमी ये है कि आधी बात सुनता है और साला भाग खड़ा होता है। तो इसका मतलब पूरी जानकारी नहीं लेता, भाग पड़ता है। भाग खड़ा होता है, कहता है काम जल्दी हो जाए, हमारी शाबाशी हो जाए, और जल्दबाजी में काम जाता है। ज्यादा बनने के बजाय वो काम बिगड़ जाता है। चलो सारी बातें छोड़ो, तुमने अचानक हमें क्यों याद किया? क्या देखो काम पड़ा? अचानक बुलाए जाने का कारण, तुम्हारे साथ साथ हर इंसान को इस बात की जानकारी है कि मैं रियासत की तोड़गढ़ का जमींदार हूँ। हर एक इंसान जानता है पापा। जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ, क्योंकि हमारे इतनी जगह जमीन किसी के पास नहीं है। हजारों बीघे जमीन हमारे पास होने के नाते हाँ, हाँ। हमारे फार्म पर 150-200 लेबर हर समय काम किया करते हैं। पापा जब इतना लंबा कारोबार है तो 150-200 लेबर काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? उन लेबरों की जिम्मेदारी के लिए शांति नगर का एक इंसान जिसका नाम है दीनदयाल उर्फ दिनुआ, उसको क्या किया है? दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया। मुखिया शीरवान जिम्मेदार। अच्छा अच्छा, उसकी देखरेख में फार्म पर लेबर हमेशा काम धाम किया करते थे। बहुत अच्छी बात। इस बार करीब 1 महीने से हम फार्म की तरफ नहीं पहुंचे। अच्छा, तो आज अकस्मात हमने इस रमुआ नौकर से इस बात की जानकारी किया। यही बहिरा से? तो इसने बताया कि 1 महीने से फार्म पर काम धाम सब बंद पड़ा। क्या बात कर रहे हो पापा? उस साले दिनुआ को मजदूरों का लीडर मुखिया बना दिया और फिर भी कहते हो काम चौका तो बंद पड़ा है। बंद पड़ा। आखिर ऐसा क्यों है? दिनुआ का कहना है कि जब तक पुराना पेमेंट पाई नहीं हो जाएगा, कोई लेबर मजदूर फार्म पर काम करने के लिए नहीं आएगा। वो साला अपनी औकात भूल गया है पापा। और इन साले भिखारियों गरीबों को पैसा नहीं, प्यार मोहब्बत नहीं है, जब मिले तो इनको जूते की। अरे इसीलिए तो नौकर को भेज करके हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। अब हमें करना क्या है ये बताओ? अब हमारे बुलाए जाने का कारण सुनो बेटा, तुम्हें क्या करना होगा। क्या करना है जल्दी बताओ। सुनो मेरी बात। और आप भाई फौरन चले जाओ। कहाँ जाना है? दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर पूछता। ओह शराइट, जाऊंगा जरूर और जाऊंगा। आप भाई फौरन चले जाओ, नहीं तेरी लगाना। और आप भाई फौरन चले जाओ, नहीं तेरी लगाना है। बताओ जाके दिनुआ को,
ऐसा ही होगा पापा। अगर वो बात ना माने उसे बर्बाद कर डालो। अगर वो बात ना माने उसे बर्बाद कर डालो। खाओ दिल में नहीं लाना। खौफ हमारे दिल में कहाँ है? खौफ दिल में नहीं लाना। यहाँ रुतबा हमारा। ये बात है पापा। तो आज इसी वक्त दिनुआ की झोपड़ी पर मैं जाऊंगा हाँ बेटा। और जानकारी करने के बाद पढ़ाई लिखाई सब बंद है हमारी। आज से अपनी रियासत की देखरेख मैं खुद करूंगा। हमारी जगह जमीन का कोई मुखिया मुकद्दम नहीं बनेगा। ठीक है बेटा। इसलिए मेरी बात सुनो पापा। बोलो बोलो बोल बेटा। और हुक्म में आपका पापा। शाबाश, बहुत अच्छे। हुक्म में आपका पापा अभी जाकर बजाता। हुक्म में आपका पापा शाबाश। और अभी जाकर बजाता हूँ। अरे बहुत अच्छे। बताऊं जाके दिनुआ को। बताऊं जाके दिनुआ को। अभी फौरन सुना। जमाना बात को मेरी तो उसे आजा कर दूंगा। और यदि इनकार किया तो क्या वो भी करोगे? बताऊंगा। बताओ बेटा। जमाना बात को मेरी उसे आजा कर दूंगा। न माना बात को मेरी तो क्या करोगे बेटा? न माना बात को मेरी उसे पर बात कर। अरे मचा दूंगा कामत में तूफान की लहर बनकर और ढाऊंगा जुल्म दिनुआ पर बिजली के। अरे